Hello everyone, how are you? I wish we all always remain happy, and the topic of today is voice. As you all know that there are two types of voices. First is active voice and second one is passive voice. देखिए काफ़ी वास्ट ये हमारा टॉपिक है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, तो एक वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए इससे रिलेटेड 5 या 6 वीडियो मैं बनाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। आज बेसिक बताती हूँ कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये हैं क्या? एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मेन हमारा सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में हमारा मेन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बात हमारे दिमाग में आती है तो 3 चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। वो 3 चीज़ें अगर आपको याद हैं, आपको ध्यान रहेंगी, तो कोई भी गलती आप नहीं कर पाओगे। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट किसको रिप्लेस करेगा, सब्जेक्ट को। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट वी यूज सब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी यूज ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है। प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, जो जितने भी प्रोनाउन हैं वो जो हैं वो वॉइस में काम नहीं आते। वॉइस में केवल जो पर्सनल प्रोनाउन है वो काम आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट का काम करती है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो अगर हमारे सेंटेंस में आई है तो वो मी में कन्वर्ट हो जाएगी और मी जो है वो आई में। वी, अस में इसी तरह से। यू चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यू, यूअर, यू, थर्ड जो है वो यू ही होता है, इसीलिए वो चेंज नहीं होता। ही जो है वो हिम, सी है हर, दे है देम। अगर देम है तो दे में, दे है तो देम में। इसी तरह सारे, अगर मी को बदलना है तो आई में, आई को बदलना है तो मी में। तो 2 हमारी चीज़ें ये हो गई, और थर्ड जो है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर ये हमें आ गया तो वॉइस को कोई भी आपको बनाने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल परफेक्टली आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, और वो क्या है, बी की फॉर्म में। बी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बी होती है और होती है इज, एम, आर। सेकंड हमारी आ जाती है वाज, वर। नेक्स्ट हमारी आ जाती है बीन, और लास्ट में बीइंग जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म हमारी होती है वो। तो अगर हमारे सेंटेंस में देखिए पैसिव वॉइस में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि पैसिव वॉइस जो है वो थर्ड फॉर्म रिक्वायर करेगा हमेशा। एक्टिव वॉइस में चाहे कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई हो, वो हमें सिर्फ किस लिए देखनी है, हेल्पिंग वर्ब को चूज करने के लिए। लेकिन पैसिव वॉइस जब आप बना रहे हो वहाँ डेफिनेटली थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। और थर्ड फॉर्म अगर यूज होती है तो ये भी आपको ध्यान होगा कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले यूज नहीं की जाती, उसको हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, डेफिनेटली होती है। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं एक छोटा सा है दिमाग में आ गया, अगर आपसे कोई ये पूछे वर्क, वर्कड, वर्कड, अब सेकंड जो है वो भी यही है स्पेलिंग, थर्ड भी ये भी है, तो हम अलग अलग कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वो कौन अलग करती है, वो हेल्पिंग वर्ब अलग करती है। अगर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म है, नहीं है इट्स मीन वो क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है, चाहे स्पेलिंग भी सेम हो। तो ये जो फॉर्में हैं हमारी कि किस सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर हमारे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है
तो इन 4 में से ही हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे हम। अगर सेकंड फॉर्म है तो इन 2 में से चूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और अगर थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगा ही। बीइंग कहाँ पे लगेगा? जब हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing आती है, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बीइंग। तो देखिए पैसिव वॉइस जो है वो ये तो है नहीं, मैं अभी 10 मिनट में आपको समझा दूंगी। 10 मिनट में किसको समझ में आएगा? जिसका बेसिक थोड़ा सा अच्छा होगा। बिल्कुल बिगिनर के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो बिगिनर को क्या करना है, कौन कौन से सेंटेंसेज है जो उसे सीखने हैं, कैसे बनाने हैं, तो वो सेंटेंसेज क्या हैं? एक तो है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे बदलने हैं। सेकंड हमारा हो जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को आप कैसे चेंज करोगे। इम्पेरेटिव को कैसे चेंज करोगे। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको आप कैसे चेंज करोगे। और जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें जो है वो अपने सारे टेंस आ जाते हैं, जैसे इंडेफिनिट भी, कॉन्टिन्यूस भी, परफेक्ट भी, और साथ ही साथ जो हमारे मॉडल एक्सिलरीज होती हैं वो भी इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। तो इस तरीके से जो ये हमारा पैटर्न है ये मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी कि असर्टिव सेंटेंसेस चाहे वो किसी भी टेंस का है वो चेंज कैसे होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट या कॉन्टिन्यूस टेंस ये कैसे यूज किए जाएंगे चेंज करने के लिए। और परफेक्ट टेंस ये कैसे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो हमारा फोर्थ टेंस होता है वो पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ ये 3 हमारे होते हैं। और कॉन्टिन्यूस का भी केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस को ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए आप देख लीजिए 3 चीज़ें हैं जो हमें वॉइस में चेंज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सेकेंड प्रोनाउन, और थर्ड वन है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये बेसिक आप अपना दिमाग में फिट रखना। एक वर्ड और है बाय जो कि हम यूज करेंगे, बाकी जो है वो मैं आपको बताती रहूँगी। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।